Hello students, I am going to teach you here maths, that is our next exercise, and our very first question is of this exercise is prove that रूट 5 इज़ irrational number। हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो एक irrational नंबर है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, अपोजिट सपोज करेंगे। अपोजिट मतलब irrational बोला है प्रूफ करने को, तो हम उसको रैशनल सपोज करते हैं। लेट टेक रूट 5 एज रैशनल नंबर। हमने क्या सपोज कर लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। को प्राइम नंबर्स मतलब ये बोल सकते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। तो ए और बी दो नंबर माने हैं हमने जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और बी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगी। वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हमने ए और बी दो नंबर लिए थे, तो हम क्या उसको किसके इक्वल रख सकते हैं, रूट 5 के इक्वल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम रूट 5 को क्या सपोज कर रहे हैं, ए अपॉन बी। अब क्या करेंगे आगे, मल्टीप्लाई बाय बी बोथ द साइड्स। अगर हम बी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक बी इंक्लूड हो जाएगा। ये यहाँ पे जो डिवाइड पे बी है वो ऊपर वाले मल्टीप्लाई वाले बी से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 अंडर रूट बी अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए, इतना बचेगा हमारे पास। अब हमें इसका 5 में जो रूट लगा है ये हटाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। टू रिमूव रूट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हम दोनों साइड्स स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी और बी अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए था, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है। 5 से रूट हट जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको इक्वल्स टू के इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के डिवाइड में चला जाएगा, वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि ना यहाँ पे 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर की जो थ्योरम होती है उसके हिसाब से फॉर एनी प्राइम नंबर पी विच इज़ डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो कोई भी नंबर होगा पी सपोज किया उसे हमने, वो यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब यदि कोई नंबर के स्क्वायर को वो डिवाइड करता है तो सेल्फ उस नंबर को भी वो डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या था, 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो इट मीन्स क्या होगा, 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, ए की एक न्यू वैल्यू सपोज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 5c। सी क्या है, कोई भी एक नंबर है जो हम 5 में इंटू कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी इस पर हम ए की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5c होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 25 क्यों, 5 का स्क्वायर 25 होता है एंड c स्क्वायर इज c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड को 25 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 25 तो यहाँ डिवाइड में 5 बचेगा, यहाँ 25 से पूरा 25 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ c स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। सिमिलरली वी गेट कि हमें क्या मिल गया यहाँ पर अब, कि b जो है वो b स्क्वायर वो 5 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स b जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। एंड वी ऑलरेडी गेट दैट a इज़ डिविजिबल बाय 5। अब हम ऊपर भी देख चुके थे कि a जो है वो भी डिविजिबल बाय 5 होगा। अब यदि हम दोनों a और b को दोनों को डिविजिबल बाय 5 कर देंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, तो वो तो 1 हम डायरेक्टली लिख सकते थे, उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इट मीन्स वो दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। सो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्ट्स। ये हमारा जो हमने सपोज किया था वो सपोज गलत था, इसीलिए क्या सपोज किया था हमने कि रूट 5 रैशनल नंबर है।
और ये हमारा जो सपोज है वो गलत हो गया। देयरफॉर हेंस √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर्स, इट इज़ अ इरैशनल नंबर। इसलिए जो है √5 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरैशनल नंबर है। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 2. Prove that 3 plus 2√5 is irrational। हमें फिर से यही सपोज करना है कि जो 3 plus 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले हम उल्टा सपोज करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो नंबर दिया है मतलब 3 plus 2√5, इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ए जिसमें क्या होना चाहिए, ए की कुछ वैल्यू होना चाहिए और बी की वैल्यू जो है वो =0 नहीं होना चाहिए। सब्सट्रैक्ट 3 बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड ये प्लस वाला 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 2√5 = a/b - 3। अब इसके बाद है ना, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 = a - 3b / b। नॉट डिवाइडिंग बाई 2, अगर हम ये वाला 2 भी ये हटाना है, √5 के साथ जो 2 है इसको भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ √5। अब √5 बचा, मगर यहाँ क्या हो जाएगा, √5 = a - 3b / 2b। Hence, a and b are integer, so a - 3b / 2b is a rational number. So, √5 should also be a rational number. अगर ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है और यदि ये √5 के इक्वल में है तो मीन्स √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया कि √5 जो है वो इरैशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, बट √5 इज ए रैशनल नंबर, सो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्ट्स। इसलिए हमारा जो अज्यूम हमने किया था वो गलत है। हैंस 3 + 2√5 इज़ अ इरैशनल नंबर, इसलिए जो 3 + 2√5 है वो एक इरैशनल नंबर है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल नंबर्स। जितने भी नंबर्स दिए हैं हमें ये प्रूफ करना है कि ये सब इरैशनल नंबर हैं। सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं, 1 / √2। 1 / √2 को हमें रैशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सो हम इसको अब किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स 1/√2 = a/b। और a और b जो नंबर हैं वो क्या होंगे, जिसमें a की कोई भी वैल्यू हो सकती है और b की जो वैल्यू है वो =0 नहीं होगी। मल्टीप्लाई बाय √2 बोथ द साइड्स। हमें अब ये यहाँ पे नीचे अपॉन में दिया है, इसका अपॉन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से दोनों साइड इंटू कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 = a/√2 / b। अब अपॉन में b दिया है, उस b को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से b से दोनों साइड इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 था, 1 × b, और यहाँ पे डिवाइड में b था तो वो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, b = a√2 डिवाइड a बाय बोथ साइड्स। अगर हम a को दोनों साइड से डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि यहाँ पे जो a चल रहा है √2 के साथ वो भी हट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, b / a = √2। हेयर a एंड b आर इंटीजर, यहाँ पे a और b जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। b/a इज़ द रैशनल नंबर, और b/a जो है वो एक रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में है। सो √2 इज शुड बी ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर। तो √2 भी है जो वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हमें पता है कि √2 जो है वो एक इरैशनल नंबर है, सो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट्स। मतलब हमने जो अज्यूम किया वो गलत है, और जो 1/√2 है वो एक इरैशनल नंबर है। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 7√5 दिया है हुआ है, तो सबसे पहले हम 7√5 को एक रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं।
जहाँ पे ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे और बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ये वाला 7 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7 बोथ द साइड्स, दोनों साइड को डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 7b। हेयर a एंड b आर सम इंटीजर्स, तो a और b क्या है, वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो a अपॉन 7b इज़ अ रैशनल नंबर। इसके अकॉर्डिंग अभी क्या है, अगर वो दोनों इंटीजर हैं तो a अपॉन 7b एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सो और वो किसकी इक्वल है, √5 की इक्वल है, तो √5 भी फिर एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हम ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चंस में प्रूफ कर चुके हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर ये जो नंबर है √5 इरेशनल होने के कारण ये भी उसी के इक्वल में, तो a डिवाइडेड बाय 7b इज ऑल्सो अ irrational number. You have to try next question by yourself. If you have any doubt, ask me. Thank you.